नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लीक से थोड़ा हट के बात करने वाले हैं और इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे चाइनीज ऐप्स के विकल्प, क्या अल्टरनेटिव्स हैं चाइनीज ऐप्स के। गाए बेगाए हम चीन के विरोध की बातें करते हैं, उसके उत्पादों के विरोध की बातें करते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन जो है वो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि चीनी उत्पाद से या चाइनीज ऐप से भरे हुए हैं। अब उसका कारण भी है, चूंकि अगर गूगल के टॉप 100 ऐप्स में देखा जाए तो उसमें से 45 ऐप चीन के ही हैं। भारत में जो चाइनीज ऐप सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं उसमें टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर और शेयरिट जैसे ऐप्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो गाए बेगाए हम चीन के केवल ऊपरी विरोध की बात करते हैं, कैसे उसको आंतरिक चोट पहुंचा सकते हैं, यानी चाइनीज ऐप्स के क्या विकल्प हो सकते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अति प्रचलित ऐप है जिसके सबसे ज़्यादा यूजर भारत में है वो है टिकटॉक। इसके लगभग 20 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर हैं। ये आप सभी जानते हैं, ये शॉर्ट वीडियो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो अब इसका अल्टरनेटिव आप अगर चाहें तो रोपोसो, इसके अलावा मित्रो और बोलो इंडिया, ये इंडियन ऑरिजिन के अपने जो है ऐप्स हैं। तो टिकटॉक को कहें बाय और रोपोसो, बोलो इंडिया और मित्रों को कहें हाय। यानी टिकटॉक का अल्टरनेटिव आप रोपोसो ले सकते हैं, बोलो इंडिया और मित्रों, सारी जितने सारे जो कंटेंट हैं एकदम उसी तरह से इसमें भी दिए गए हैं। टिकटॉक की तरह भी इसमें भी आप शॉर्ट वीडियो और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे लाइकी भी इसी तरह का ऐप है, उसकी जगह पे भी रोपोसो, बोलो इंडिया का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब ये हो गया। अब आगे देखेंगे कि ऐसे और कौन कौन से ऐप्स हैं जो चाइनीज ऐप जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और उनके क्या अल्टरनेटिव है। हेलो, ये एक और बहुत ही प्रचलित आपका चाइनीज ऐप है, सोशल नेटवर्किंग ऐप है। भारतीय बाजार में ये एक बहुत कामयाब है। इसके भी लगभग 14, अब चूंकि ये 14 जो भारतीय भाषाओं में दिया गया है तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और जानते हैं कि ये भारतीय ऐप है, लेकिन नहीं, ये पूरा चाइनीज ऐप है। इसका जो अल्टरनेटिव है वो शेयर चैट, ये पूरी तरह से भारतीय ऐप है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, प्रयोग में भी बहुत ही आसान है और एकदम हेलो से भी बढ़िया इसमें सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है ना। या भी शेयर चैट में भी 15 देसी भाषाओं का इसमें समावेश किया गया है, ठीक। तो हेलो का क्या, हेलो को कहें बाय और शेयर चैट को कहें हाय। अगला जो है, जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हम ऐप्स का प्रयोग करते हैं उसमें शेयरिट और जेंडर, ये दो ऐप जो चाइनीज ऐप हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता रहा है। अब इनके अल्टरनेटिव, बहुत अच्छे अल्टरनेटिव आपके पास हैं। गूगल में देखें तो फाइल्स बाय गूगल एक ऐप है जहाँ से बहुत तेज़ी के साथ अच्छी स्पीड के साथ आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर ऑल और जियो स्विच, ये आपके बहुत ही बेहतर विकल्प शेयरिट और जेंडर के हैं। तो शेयरिट और जेंडर को कहें बाय और जियो स्विच, शेयर ऑल या फाइल्स बाय गूगल को कहें हाय। यानी ये इसके अल्टरनेटिव है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो अति प्रचलित ऐप चाइनीज ऐप है वो है ब्यूटी प्लस। ये लगभग सभी के मोबाइल्स में जो पिक्चर्स हैं उनको ब्यूटीफाई करने के लिए, उनमें और इफेक्ट डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सबसे बेहतर अल्टरनेटिव है वो है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये विकल्प है। इसमें सारे फोटो एडिटिंग की सारी जो है सुविधाएं इसमें दी गई हैं, मेकअप इफेक्ट, स्टिकर्स, सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तो आप ब्यूटी प्लस को फिर से यहाँ पर कहें बाय और पिक्सआर्ट को कहें हाय। इसके अलावा भी बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऐप हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एडोब लाइटरूम आपका है। और जो चाइनीज ऐप्स जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त चाइनीज ऐप्स हैं और उनके क्या विकल्प हैं, मौजूद विकल्प, उनको अगर देखना चाहें तो यूसी ब्राउज़र, क्रोम के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई सर्च इंजन भारत में प्रयोग किया जा रहा है तो वो यूसी ब्राउज़र है। ये पूरी तरह से चाइनीज ऐप है। इसके जो मौजूद विकल्प हैं आप सभी जानते हैं, मैंने बताया गूगल क्रोम है। इसके अलावा आप जियो ब्राउज़र बहुत बढ़िया इसका अल्टरनेटिव है। माइक्रोसॉफ्ट एज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, सारी इसमें सुविधाएं हैं। अगला जो बहुत ही प्रचलित चाइनीज ऐप है वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर का प्रयोग आप बहुत सारे लोग करते रहे हैं। तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो है
एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस बहुत ही बढ़िया इसका अल्टरनेटिव है। इसमें सारे फीचर्स आपके कैम स्कैनर के मौजूद हैं। अगला अगर हम देखें तो जो वीडियो एडिटिंग ऐप है क्यू वीडियो, ये चाइनीज ऐप है, इसका बहुत प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि अब इसके जो अल्टरनेटिव हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, जिसमें एक इनशॉट है और एक आपका कीने मास्टर। कीने मास्टर ये आपके साउथ कोरिया की कंपनी ने डेवलप किया है, बहुत ही बढ़िया इसमें इफेक्ट हैं सारे। आप इसमें ट्रिम, स्प्लिट, मर्ज, म्यूजिक, फिल्टर, सारे इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो ये कुछ खास हमने इसमें देखने का प्रयास किया कि चाइनीज ऐप्स के क्या विकल्प हो सकते हैं। इन चाइनीज ऐप्स के विकल्पों का प्रयोग करके हम चीन को उसकी जो कुटिलता है उसका एक आंतरिक चोट उसको पहुंचा सकते हैं। भाई चीन के उत्पादों से हमारा देश भरा हुआ है, साथ में हमारे मोबाइल्स की जो कंपनीज हैं वो चाइना के उत्पादों से भरी हुई हैं। जो ऐप्स हैं उसमें एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि चूंकि उनको प्रायिकता भी है, टॉप 100 ऐप में मैंने बताया कि 45 आपके चाइनीज ऐप हैं। लेकिन आप ये जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त ऐप्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने बताया, उनका अल्टरनेटिव आप ये सारा प्रयोग करके चीन को आंतरिक चोट पहुंचा सकते हैं। मुझे ऐसा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है। तो केवल सोशल मीडिया पे चाइनीज सामान और उत्पादों का विरोध ना करके आप इनके अल्टरनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।